हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है कैसे जाऊं अकेले डॉक्टर के पास। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। शिमला से घूमकर आने के बाद से ही अंकिता के कंधे में दर्द रहने लगा था। ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में उसने भारी सूटकेस उठा लिया था। जब भी दर्द उठता मूव लगा लेती या तेल गरम करके मालिश कर लेती थी। कम हो जाता, फिर व्यस्त हो जाती अपनी दिनचर्या में। उसे लगा हल्का ही दर्द है, अपने आप ठीक हो जाएगा। शिमला से आए हुए उसे 4 महीने हो गए थे। डॉक्टर के यहाँ जाने का उसे समय ही नहीं मिल रहा था। फिर पिछले हफ्ते अंकिता के भैया भाभी एवं बच्चे मुंबई से उसके यहाँ रहने आए। सारा दिन बातचीत एवं तरह तरह के व्यंजन बनाने में ही बीत जाता। जब भी उसके भैया भाभी घूमने जाते उसे भी साथ चलने को कहते थे। मन तो होता कि मना कर दे, पर संकोचवश ऐसा नहीं कर पा रही थी। सैर सपाटे के बाद जब रात में वे लेटती तो दर्द के कारण पूरी रात करवट बदलती रह जाती। अब तो कमर और पैरों में भी दर्द रहने लगा था। जैसे तैसे करके उसने ये 7 दिन बिताए और शाम की ट्रेन से उन्हें मुंबई के लिए विदा किया। अगले दिन सुबह जब रसोई में नाश्ता बनाने गई तो उसे चक्कर आने लगे और वह वहीं गिर पड़ी। बच्चे घबराकर रोने लगे तथा पापा को आवाज़ लगाई। अंकिता के पति भी उसे बेहोश देखकर बुरी तरीके से घबरा गए। उन्होंने उसे गोद में उठाया और बेडरूम में जाकर बेड पर लिटा दिया और फिर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब जाकर अंकिता होश में आई। तुरंत डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने ढेर सारे टेस्ट लिखे तथा अगले दिन रिपोर्ट के साथ आने को कहा। दूसरे दिन फिर डॉक्टर के पास गई। उसके शरीर में कैल्शियम, हीमोग्लोबिन एवं विटामिन डी की कमी थी। थायराइड भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, जिस कारण हमेशा थकावट महसूस करती थी। डॉक्टर ने ज़रूरी दवाएं दी तथा ढेर सारी दवाइयों के साथ 1 महीने बाद फिर से बुलाया। अंकिता को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अपने प्रति वो इतनी लापरवाह कैसे हो गई। तब अंकिता में गुस्से में अपने पति से कहा, कब से मैं तुम्हें कह रही थी मेरे कंधे में दर्द है, थोड़ा डॉक्टर को दिखला दो, पर तुम्हारे पास समय की कमी है। मेरे लिए तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है तुम्हें। तुम्हें तो जुकाम भी हो जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेते हो, और मुझे पिछले 6 महीने से दर्द है, फिर भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। पतिदेव भी तैयार ही बैठे थे। अंकिता के सुनाते ही बोल पड़े, पूरी दिल्ली छान मारती हो 50% डिस्काउंट के लिए, तब तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती तुम्हें। फिर डॉक्टर के यहाँ अकेले क्यों नहीं जा सकती हो? तुम तो जानती हो ऑफिस में काम कितना बढ़ गया है मेरा। क्या कह रहे हो तुम? मैं अकेली जाऊंगी क्या डॉक्टर के यहाँ? अंकिता ने आश्चर्यपूर्वक अपने पति से पूछा। और फिर अंकिता के पति ने बहस को ज़्यादा ना बढ़ाने में अपनी भलाई समझी और कहा, अंकिता ज़रा सोच कर देखो, और उठकर दूसरे कमरे में चले गए। तब अंकिता सोच में पड़ गई कि जब घर बाहर के सारे काम वे खुद ही करती है, बच्चों की पीटीएम हो या बाजार से कपड़ों की खरीदारी, और कुछ दिन पहले मॉल में अपनी मनपसंद मूवी देखने भी सहेलियों के साथ गई, तो फिर डॉक्टर के यहाँ अकेले जाने में हम महिलाओं को इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? ये झिझक सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि हर महिला की है। बात जब बच्चों की या पति के स्वास्थ्य की हो, तब तो हम औरतें सारी ज़रूरी काम छोड़कर और घर के सभी कामों को छोड़कर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम तब तक उसे नज़रअंदाज करते हैं जब तक कोई गंभीर स्थिति पैदा ना हो जाए। हमारे घर की फर्श पर अगर कोई दाग धब्बा दिख जाए तो हम उसे रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, लेकिन हमारा शरीर साथ न दे तो भी हम उससे ज़बरदस्ती खींचते रहते हैं। हम में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी तबीयत खराब होने पर अकेले ही अस्पताल जाकर डॉक्टर से दिखला दे? शायद 1% भी नहीं होगी। औरतें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत लापरवाह होती है, ये जानते हुए भी कि पूरा परिवार छोटी और बड़ी ज़रूरतों के लिए हमारे ऊपर ही निर्भर है। हम अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। फिर भी हम अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं। अगर घर की माँ स्वस्थ है तो परिवार भी स्वस्थ है, और माँ खुश तो परिवार भी खुश। इसलिए दोस्तों, आज से ठान लेना, जब भी थोड़ी सी भी तबीयत आपको नरम लगे तो सबसे पहले डॉक्टर के पास दिखाकर आना है, और किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि वो आएगा मैं तभी डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी।
क्योंकि किसी ने सही कहा है, पहला सुख निरोगी काया। और ये हम सब औरतों को अब समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत है।